हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ क्लास 7th। और हम यहाँ पर क्लास 7th के साइंस के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो वन ऑफ द चैप्टर इन योर क्लास 7th इज चैप्टर 8 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जी हाँ, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जैसे हम पढ़ते हैं कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन होता है, वैसे ही प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है। अब रिप्रोडक्शन होता क्यों है, प्लांट्स क्यों रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एनिमल्स क्यों रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, वाई एवरीथिंग इज हैपनिंग। कोई भी चीज अगर लाइफ में आपके होती है तो आप हमेशा उसके पीछे का रीजन ढूंढने की कोशिश करते हो। ऐसे ही हमें रिप्रोडक्शन होने की प्रोसेस क्यों होती है, ऐसा क्या है, क्या वजह है जिसकी वजह से प्लांट्स भी करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं, कितने तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद प्लांट्स में स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं और रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या होता है, फाइनली बनता क्या है प्लांट्स में। ये सारा आपके इस चैप्टर में कवर होने वाला है। तो हम पहले जान लेते हैं व्हाट विल बी द टॉपिक्स व्हिच वी नीड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जो टॉपिक्स आपके होने वाले हैं अब आगे जाके इस पूरी सीरीज में, पहला टॉपिक होगा व्हाट इज प्लांट रिप्रोडक्शन। पहले तो हम समझ लेंगे सिंपल सी भाषा में रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, कौन कौन से मोड्स होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं जस्ट लाइक एनिमल्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत अलग अलग तरीकों से होता है पौधों में, जो आप जनरली अपने घर के गार्डन में करते हो और आप रियलाइज नहीं करते हो, लेकिन आज आप पढ़ते जाएंगे और उसी चीज को रिकॉल करते जाएंगे कि हाँ मैम ये भी हम गार्डन में करते थे, वो भी हम करते थे, पापा ने हमें ये भी सिखाया था, अच्छा ये ऐसे होता था, अच्छा हम यही करते थे प्रोसेस। ये सभी आपको यहाँ पर समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ जी, तो पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, कैसे होता है इसको जानेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, वो कैसे होता है इसको जानेंगे। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाती है तो जैसे मेल में या ह्यूमन में आप कह सकते हो, एनिमल्स में आप कह सकते हो, हम स्पर्म और एग की बात करते हैं, दो अलग अलग जेंडर होते हैं। ऐसे ही आपके प्लांट्स में जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहां पर भी मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, इस तरह से वहां पर भी रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पॉलिनेशन एक स्टेप आता है। क्या होता है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद कौन सा स्टेप आता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या होता है फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे सीड्स बनती है, कैसे फ्रूट बनता है, कैसे एक फ्लावर फ्रूट में चेंज हो जाता है, और फाइनली द बेसिक टॉपिक इज सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्यों होता है, ऐसा क्यों करना पड़ता है, वरना क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हमारे गार्डन में, हमारे बगीचे में, हमारे आसपास, ये सारी चीजें हम इस पूरे चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, या फिर आप कह सकते हो व्हाट इज प्लांट रिप्रोडक्शन। अब मैंने आपको बोला रिप्रोडक्शन, देखिए कोई भी स्पीशीज इस पूरी दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है ना, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे कोई एनिमल हो, एनिमल में चाहे ह्यूमन हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे इंसेक्ट हो, यानी कि आपके कॉकरोच भी हो सकते हैं, अर्थवॉर्म भी हो सकते हैं, कोई भी स्पीशीज इस अर्थ पर एग्जिस्ट कर रही है तो उसका एक ही मोटिव होता है कि मुझे अपनी स्पीशीज को, मुझे अपनी पॉपुलेशन को बचा के रखना है। कहीं कोई ऐसा समय ना आ जाए जब मेरी पूरी स्पीशीज खत्म हो जाए, लोगों को पता ही ना हो कि ऐसी भी कोई स्पीशीज एग्जिस्ट करती थी। तो अपनी पॉपुलेशन को लगातार बनाए रखने के लिए प्लांट हो या एनिमल्स, ये हमेशा रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। रिप्रोडक्शन मतलब अपनी ही स्पीशीज के और मेंबर को प्रोड्यूस करते रहना लगातार। ठीक है, हमारी फैमिली ट्री हम देखते हैं, दादा दादी को अगर अपना परिवार आगे चलाना है तो वो क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पापा ताऊ बुआ लोग पैदा हुए, पापा आए, उनके बाद पापा चाहते हैं कि वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते रहे, वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, उन्होंने हमें पैदा किया, हम अपनी जनरेशन को आगे, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन कर रहे हैं। तो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए एक स्पीशीज लगातार रिप्रोडक्शन करती रहती है और अपने जैसे ही और बच्चे पैदा करती जाती है, इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। और जब ये प्रोसेस प्लांट्स में होती है तब हम इसे बोलते हैं प्लांट रिप्रोडक्शन। और ये प्रोसेस जब एनिमल्स में होती है, जैसे ह्यूमन हो या कॉकरोच हो या अर्थवॉर्म हो या बैक्टीरिया हो, जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो हम उसे बोल देते हैं एनिमल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। इसके बाद सेकंड सब टॉपिक है हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन। अब हम प्लांट्स की ही बात करने वाले हैं। प्लांट्स में कितने तरह से रिप्रोडक्शन होते हैं मैम, तो प्लांट्स में दो तरह से रिप्रोडक्शन होते हैं।
एक को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है, सिंपल सी बात है, विदाउट। यहां पर समझ लो विदाउट। विदाउट के बाद क्या लिखा हुआ है? विदाउट सेक्सुअल, विदाउट सेक्सुअलिटी या फिर विदाउट सेक्सुअल पार्ट्स। यहां पर सेक्सुअल पार्ट्स पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, यहां पर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। मैम आप क्या कह रहे हो? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जैसे हम ह्यूमन में बात करते हैं, हम बोलते हैं ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे? मेल के पास स्पर्म होता है, फीमेल के पास एग होता है, दे फ्यूज और इसका रिजल्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर बेबी पैदा होता है। प्लांट्स में भी क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए प्लांट्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसे आप खूबसूरती से कहते हैं फ्लावर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो इट इज ऑलवेज परफॉर्म्ड बाय द फ्लावर ऑफ द प्लांट। रूट, स्टेम, लीफ ये क्या करते हैं मैम? दे डू नॉट टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ फ्लावर पार्टिसिपेट करता है, तो बाकी सब क्या करते हैं? बाकी सारे जो आपको दिखाई देते हैं ये सभी करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप कह सकते हो एक तरीके से, मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें फ्लावर पार्टिसिपेट नहीं करते उसे हम कह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तरीके से वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट विदाउट सीड्स। सीड्स कब बनती हैं? जब फ्लावर होगा, फ्लावर के अंदर एग होगा, उस एग को पोलन ग्रेन यानी कि मेल पार्ट फ्यूज कर देगा, उसके बाद सीड बनता है। ये प्रोसेस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मेल और फीमेल फ्लावर आ ही नहीं रहे पास में, तो सीड बनेगी ही नहीं। तो विदाउट सीड फॉर्मेशन जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, विदाउट मेल और फीमेल फ्लावर के आपस में मिलने से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, सिर्फ एक ही पेरेंट की वजह से, एक ही फ्लावर कह सकते हो या फिर एक ही पेरेंट की वजह से जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जहां पर मेल और फीमेल दोनों नहीं मिलते। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। फॉर एन एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, आपको अभी समझा देते हैं। जैसे गुलाब का फूल होता है, आप गुलाब का फूल लेने गए नर्सरी में, आप घर पे ले आए। मैम हम तो इतना छोटा सा पौधा लेके आते हैं और वो जो पौधा होता है उस पौधे को हम घर में लाके बड़ी सी क्रेट हमने तैयार की है, उसके अंदर मिट्टी में हम गाड़ देते हैं, उसको वाटरिंग कर देते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन कभी आप ये करके देखना, आपने उस पौधे का प्लांट लगाया है, अब उस पौधे के प्लांट में से किसी भी एक छोटे से हिस्से को तोड़कर अलग करके और उस हिस्से को अगर आप एक और क्रेट तैयार करो या एक और पॉट तैयार करो, उसमें आपने मिट्टी भर रखी है, उसके अंदर जब आप उस छोटे से टूटे हुए किसी भी पार्ट को, चाहे फूल को तोड़ के लगा दो, एक फूल को तोड़ के लगा दो, चाहे उसकी छोटी सी ब्रांच को तोड़ के लगा दो, चाहे छोटा सा स्टेम काट के उसमें लगा दो, आप देखोगे कुछ दिनों बाद उस दूसरे पॉट में या क्रेट में पूरा का पूरा एक और गुलाब का पौधा खिल गया। क्या आपने यहाँ पर दो गुलाब के फूलों को, मेल और फीमेल को आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज कराया, मिलाया? नहीं कराया ना। आपने कोई भी हिस्सा लिया, यानी कि एक ही फ्लावर है, या तो वो मेल है या तो वो फीमेल है, आपने उसका कोई भी हिस्सा तोड़ के लगा दिया, ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वन ऑफ द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक तरीके से आप ऐसे करते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली प्लांट के फ्लावर को नहीं इस्तेमाल करते हैं, पर अगर कर भी रहे हैं तो मेल और फीमेल दोनों को नहीं करते, कोई भी एक इस्तेमाल कर लो, उससे हो जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों फ्लावर का पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है। ये होता है मोड्स ऑफ, आप कह सकते हो, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब जब मोड्स की बात हो गई है तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिख रखी हैं। क्या लिखा है? मोस्ट प्लांट्स हैव रूट, स्टेम एंड लीफ, दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। एक प्लांट अगर आपको दिखा दिया जाए, उस प्लांट में आप क्या क्या देखते हो? नीचे से शुरू करते हैं मैम। सबसे अंदर घसी रहती हैं जड़ें। जड़ों के ऊपर जो आपको बाहर लंबा सा एरिया दिखाई देता है उसे आप कहते हो स्टेम या फिर तना। और स्टेम के ऊपर होती है ब्रांचेस, ब्रांचेस के ऊपर लगी हुई है बहुत सारी लीफ, और कई ऐसे हम पौधे देखते हैं कि ब्रांचेस के ऊपर क्या लगा रहते हैं? फ्लावर लगे रहते हैं। हम इन चार बातों की बात करते हैं, रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। यही चार हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब वो देखते हैं हम कि इनमें से कौन एसेक्सुअल में पार्टिसिपेट करता है, कौन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो जैसा मैंने बोला, रूट, स्टेम एंड लीफ, रूट, स्टेम एंड लीफ, ये तीनों आप कह सकते हो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कहते हैं, इसीलिए इन तीनों को कहा जाता है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट।
और जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कह देंगे बेसिकली, जिससे सीड बनेगा, आगे जाके फ्रूट बनेगा, और फिर वो फ्रूट आगे जाके फिर से डिस्पर्स कर दिया जाएगा, फिर आगे जाके फिर पौधा बनेगा। इस तरह से कहानी चलती जाएगी। तो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये लिखा है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों के दोनों, या दोनों के पार्ट, फीमेल और मेल पार्ट दोनों आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। जब हम आप कह सकते हो रूट, स्टेम और लीव से करवा रहे हैं रिप्रोडक्शन डायरेक्टली, तो हम इसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्योंकि इन पार्ट्स को कहा जाता है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। दो चीजें याद रहेंगी, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट का मतलब है जब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तब हम फ्लावर की बात करेंगे, तब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे। उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट रूट, स्टेम एंड लीफ लिटिल बिट, है ना, कैसे ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में हमने क्या समझा, मैम मेल और फीमेल फ्लावर दोनों आपस में नहीं मिलते हैं, या फिर इनका आपस में नहीं फ्यूजन होता है, या फिर आप कह सकते हो कि रूट, स्टेम और लीफ से जो डायरेक्टली हम नया प्लांट खड़ा कर देते हैं उसे हम बोल देते हैं क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हो प्लांट्स होते हैं, जैसे आपने सुना है एल्गी, एल्गी लग जाती है, काई लग जाती है घरों में, ठहरा हुआ पानी आप कहीं पर देखोगे वहां पर काई जम जाती है। ब्रेड के ऊपर फफूंद लगती है, ग्रीन कलर की, छोटे छोटे से धागे आपको दिखाई देते हैं फफूंद के, है ना। तो ये बहुत ही लोअर प्लांट्स हैं जिनके पास रूट, स्टेम और लीफ जैसी बॉडी नहीं है, पर हैं तो प्लांट्स, है तो प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। बहुत ही सिंपल से है, आप कई बार देखते हो लंबे लंबे पेड़ों के ऊपर एक ग्रीन कलर की चादर बन जाती है ना, जिन्हें हम मॉसेस कहते हैं, या फिर आप कह सकते हो ब्रायोफाइट्स कहते हैं। वो भी रूट, स्टेम, लीफ नहीं है, इतने छोटे छोटे से होते हैं बेचारे, वो वहां पर ग्रो करने लगते हैं। तो ये भी तो प्लांट्स हैं, बट दे आर नॉट हायर प्लांट्स, बट स्टिल दे आर प्लांट्स। तो मैम इनमें भी रिप्रोडक्शन होता होगा, क्योंकि ये भी तो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते ही रहते हैं हमेशा। जी हाँ, तो ऐसे लोअर प्लांट्स की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। लोअर प्लांट्स में स्पेशल तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनके पास फ्लावर तो है नहीं है, मैम रूट, स्टेम, लीफ ही नहीं है, तो फ्लावर कहाँ से आएगा। तो ये जो एल्गी हो गया या ये जो फंजाई हो गया, इन सभी के पास क्या होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ जितना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं है। ये बहुत ही सिंपल से प्लांट्स है, रिप्रोडक्शन इनमें भी होता है, तभी तो ये फैलते हैं। तभी तो ठहरे हुए पानी में अगर आपने, कल आप देखोगे कि एक कॉर्नर में काई लगी हुई है, अगले 10 दिन बाद देखोगे पूरे के पूरे तालाब में काई लग चुकी है, एल्गी फैल चुका है, क्योंकि बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं। पर रिप्रोडक्शन रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर की मदद से नहीं करते, इनमें स्पेशल रिप्रोडक्शन होता है। उसे हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। क्या लिखा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। ये मैंने आपको बता दिया, सीड्स तो तभी बनेंगे जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपस में फ्यूज होंगे, तब सीड बनता है। ठीक है, यहाँ पर सीड बनने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फ्लावर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर कोई पार्ट पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन विच आर सीन इन लोअर प्लांट्स। तो फर्स्ट कैटेगरी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बडिंग। बड तो आपने सुना होगा, इंग्लिश में इतना पढ़ते हैं हम, बड, यानी कि फूल की कली। जैसे फूलों में कली खिलती है, इमेजिन कर रहे हैं, शुरुआत में सबसे पहले क्या होता है, फूल की ऐसे बंद सी कली खिलती है। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे वो फूल एडल्ट में चेंज हो जाता है, बड़ा होता है तो खिलने लगता है इस तरीके से। बिल्कुल ऐसा ही लोअर प्लांट्स में होता है प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि 1 से 2 होने की प्रोसेस कैसे होती है, बडिंग के जरिए। बडिंग का मतलब क्या हुआ, सुपोजिटली अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये एक लोअर प्लांट है। लोअर प्लांट का मतलब एक एग्जाम्पल ले लिया है हमने ईस्ट का। ईस्ट क्या है, एक फंजाई होती है, एक तरीके की फंजाई, ईस्ट। ठीक है, आप सभी ने ईस्ट पाउडर घर में देखा होगा, खमन उठाने के लिए ईस्ट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है, डफ बनाने के लिए ईस्ट पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ब्रेड जो बनती है उसका डफ जो बनाया जाता है शुरुआत में गूंथ के, उसे हम उसमें हम ईस्ट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब ईस्ट एक फंजाई है, बहुत ही लोअर एनिमल है, बहुत ही लोअर प्लांट है। अब ये कैसे रिप्रोडक्शन करता है, भैया मान लो ये एक ईस्ट की बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी है। ये क्या करती है, जैसे एक पौधे में कली खिलती है, बड खिलती है, वैसे ही इस ईस्ट की बॉडी पर साइड में एक छोटी सी कली खिलने लगती है, एक छोटी सी बड अराइज होती है। कहां पर, ये है पेरेंट सेल के ऊपर एक छोटी सी बड बन गई है ना, बड अराइज हो गई है, कली खिल गई है। ये कली धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, जैसे बच्चे बड़े होते हैं,
पेरेंट की बॉडी से ये बर्ड अटैच है और बर्ड क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। धीरे धीरे ये ग्रो करती जाती है और फाइनली एक टाइम आता है जब इसे लगता है कि अब ये पूरी तरीके से बड़ी हो चुकी है, या ये कली जो बड़ी हो चुकी है अब ये अपने आप को पेरेंट की बॉडी से डिटैच कर लेगी, सर्वाइव कर सकती है अकेले, धीरे धीरे अपने आप इंडिपेंडेंटली ग्रोथ कर जाती है। एंड दिस इज हाउ फंजाई ग्रो। अब क्या होगा, पेरेंट की बॉडी में एक और कली निकलेगी बाहर, वो धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, बट ग्रोथ करने के बाद एक टाइम के बाद उसे लगेगा नाउ इट कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन, ये अपने आप को पेरेंट बॉडी से डिटैच कर लेगी। वो एक पूरी की पूरी क्या बन गई, फंजाई बन गई। फिर ऐसे ही लगातार इनमें रिप्रोडक्शन होता रहता है। ईस्ट में लगातार इसी तरीके से रिप्रोडक्शन होता है विद द हेल्प ऑफ बडिंग। यही मैंने यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है, एक स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन पेरेंट की बॉडी से निकलता है जिसे हम बर्ड कहते हैं। ये बर्ड एक बार ग्रो कर जाने के बाद इसे जब लगता है कि ये इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ ग्रो कर सकता है, अपने आप को पेरेंट की बॉडी से अलग कर लेते हैं। जैसे आजकल बच्चे नहीं कर लेते हैं, उन्हें लगता है भाई कॉलेज करवा दिया इन्होंने, हमारी जॉब लग गई है, अब उनको छोड़ के चले जाते हैं, अब हम अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली जिएंगे, कोई कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं, कोई देख रेख नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इस तरीके की भावना को लेकर ये भी बर्ड अपने आप को डिटैच कर लेती है। और किस में देखा जाता है, एग्जाम्पल है आपका ईस्ट, ठीक है, फंजाई। दूसरा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, एक हिस्सा, एक पर्टिकुलर हिस्सा। जनरली ये ह्यूमन में पॉसिबल नहीं है, पर एन एग्जाम्पल ये फ्रेगमेंटेशन कह रहा है, अगर ये पेंसिल एक प्लांट है सपोज कर लिया, तो इस पेंसिल के कोई भी हिस्सा जब टूट कर ऊपर से अलग होकर नीचे गिरेगा तो उसमें से एक पूरी की पूरी पेंसिल खड़ी हो जाएगी। ये प्रोसेस ऐसा कहती है, इसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंट, बॉडी का कोई हिस्सा टूट के नीचे गिरा, उससे एक नया प्लांट जनरेट हो गया। ये कहां पर देखा जाता है, एल्गी। जब मैंने आपको बोला था कि काई आपको कैसे 10 दिन के अंदर उस तालाब में, पूरे तालाब में भरी हुई दिखाई दे जाएगी, क्योंकि एल्गी जो होती है वो फ्रेगमेंटेशन नाम की जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके थ्रू रिप्रोडक्शन करती है। जैसे मान लो ये रही एल्गी, पानी में पड़ी हुई है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसका कोई हिस्सा बीच में से टूटा, ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंटली क्या बन गई, एल्गी बन गई। अब फिर से इसका अच्छा, जितने हिस्से हो जाएंगे उतनी ही अलग अलग डॉटर्स बनती जाएंगी, डॉटर सेल बनती जाएंगी। इसे हम फ्रेगमेंटेशन बोल देते हैं। वेरी इजी एग्जांपल इज एल्गी। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स गोल 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 गोल, राउंड 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 राउंड, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पोर्स। ठीक है, स्पोर्स आपको कहां देखने को मिलेंगे, अगेन फंजाई, ज्यादातर फंजाई में देखने को मिलेंगे। ठीक है, फंजाई हो गया। यहां पर क्या होता है, फंजाई में, स्पोर्स में क्या होता है, जैसे ये है एक पेरेंट बॉडी, आराम से खड़ी हुई है, फंजाई आराम से ग्रो कर रही है, इसके अंदर छोटे 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 राउंड राउंड स्पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे, छोटे 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 छोटे। अब बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे तो अंदर प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा तो क्या होगा, ये प्लांट बॉडी ऐसे रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी, फट जाएगी तो अंदर से सारे के सारे स्पोर्स बाहर गिर जाएंगे, और ये स्पोर जहां पर भी गिरेंगे वहां पर एक नई फंजाई जनरेट हो जाएगी, एक नई फंजाई बन जाएगी। इसे हम कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। पहले छोटे छोटे स्पोर्स बने, उनके वो स्पोर्स प्लांट बॉडी से बाहर निकले, बाहर निकल के जहां पर भी गिरे वहां पर एक और फंजाई खड़ी हो गई। इसे हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ये है 3 स्पेशल टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लोअर प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर कहीं हमने रूट, स्टेम और लीफ की बात नहीं की है ना, क्योंकि ये ऐसे प्लांट्स हैं ही नहीं जिनके पास इतनी कॉम्प्लेक्स बॉडी हो। लेकिन हम सपोज कर लेते हैं कुछ प्लांट्स हमारे पास हैं जिनके पास रूट, स्टेम और लीफ और फ्लावर भी है। फ्लावर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर जब एक साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। लेकिन जब रूट, स्टेम और लीफ की बात की जाती है, अगर आप रूट, स्टेम और लीफ से रिप्रोडक्शन करा रहे हो, फ्लावर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, रूट, स्टेम और लीफ से करा रहे हो, तब भी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। लेकिन वहां पर आपने क्या किया है, प्लांट के पार्ट्स का इस्तेमाल किया है, वेजिटेटिव पार्ट्स का। हमने बोला था ना, वेजिटेटिव पार्ट्स रूट, स्टेम और लीफ को कहा जाता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स जिनके पास रूट, स्टेम और लीफ है और वो रिप्रोडक्शन करते हैं इन तीनों की मदद से, रूट, स्टेम और लीफ की मदद से, इस तरह का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहलाता है।